Representing India, Shubhanshu Shukla. Soon, we'll be traveling to space. Shubhanshu Shukla, yeah, the name we are hearing from days. And today we will be completely discussing on Axiom 4 and Shubhanshu Shukla. And you know, ISRO was also involved in this mission. Namaskar, this is Vibhor. Welcome to The Learned. So 25 जून 2025 को एक यूएस की प्राइवेट कंपनी एक्सियम स्पेस, यस ये नासा नहीं है, एक्सियम स्पेस नाम की एक प्राइवेट कंपनी जिसके हेडक्वार्टर्स ह्यूस्टन टेक्सास के अंदर लोकेटेड है, वो इसको नासा और स्पेसएक्स के साथ में पार्टनरशिप के साथ में एक्सियम 4 मिशन की लॉन्चिंग करती है, वो भी स्पेसएक्स के फैल्कन 9 ब्लॉक 5 रॉकेट के साथ में, जिसके अंदर स्पेसक्राफ्ट होता है ड्रैगन क्रू ग्रेस। कुछ घंटों बाद ही 26 जून 2025 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ में क्रू ड्रैगन ग्रेस डॉक करता है एंड उसके अंदर होते हैं 4 एस्ट्रोनॉट्स, जिनमें आपको पता होगा पायलट जो थे वो थे शुभांशु शुक्ला जी एंड उनके साथ में जो हंगेरियन एंड पोलिश साइंटिस्ट हैं और साथ में यूएस के जो कमांडर हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। वो वहाँ पर जाकर कुछ लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं। सबसे मेन एक्सपेरिमेंट तो यही होगा कि एस्ट्रोनॉट्स के ऊपर क्या असर पड़ता है जब वो स्पेस के अंदर जाते हैं, बिकॉज इन अ ग्रेविटी फ्री एनवायरनमेंट बोन्स के ऊपर एक एडवर्स इफेक्ट आता है, उसको भी यहाँ पर स्टडी किया जाएगा। साथ ही कुछ जर्मिनेशन टेस्ट भी होंगे एंड अदर बायोलॉजिकल टेस्ट भी होंगे, जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। लेकिन आप सोचेंगे इफ़ दिस इज़ नॉट एन इंडियन मिशन व्हाई इट इज़ सो सेलिब्रेटेड इन इंडिया, क्योंकि जो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला है वो आगे गगनयान मिशन, जो कि इसरो का खुद का मिशन होने वाला है, उसमें भी लीड रोल में रहेंगे। 2027 में इसरो भी साइंटिस्ट को स्पेस में भेजने वाला है, जिसके अंदर शुभांशु शुक्ला भी मेन लीड रोल के अंदर रहने वाले हैं। 2027 का जो गगनयान मिशन है वो इसरो की और पूरे इंडिया की लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिशन होने वाला है। इस वजह से ही इंडिया इस मिशन को काफ़ी सेलिब्रेट कर रहा है। साथ ही में इंडिया ने काफ़ी इंटरेस्ट इसके अंदर शो किया है, क्योंकि शुभांशु शुक्ला सर मिशन में जाकर जो एक्सपीरियंस करने वाले हैं वो फर्दर मिशंस के लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। इसरो ने इसके लिए लगभग 70 मिलियन यूएस डॉलर यानी लगभग 500 करोड़ इंडियन रुपीज़ के एक इन्वेस्टमेंट शो की है शुभांशु शुक्ला को यूएस के द्वारा स्पेस में भेजने के लिए। इसरो का रोल सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने के लिए या शुभांशु शुक्ला के लिए फंड रेज करने का ही नहीं है। जब आप देखेंगे कि जो मेन डेट थी जिस दिन ये मिशन लॉन्च होने वाला था वो थी 29 मई, बट ये 25 जून को लॉन्च हुआ है। आप जानकर हैरान होंगे कि ये मिशन 6 बार डिले किया गया, 6 टाइम्स दिस मिशन वॉज डिलेड एंड जो सबसे मेन डिले था वो था 10 जून का डिले। 10 जून को मिशन ऑलमोस्ट रेडी था लॉन्च होने के लिए, लेकिन जो लिक्विड ऑक्सीजन की जो पाइप है उसमें एक क्रैक है तो उसको फिक्स किया जाए, बट उसको एक सिंपल टेम्पररी फिक्स किया जाता है और 11 जून को रीशेड्यूल किया जाता है लॉन्च को। लेकिन इसरो इसके ऊपर अड़ जाता है और इसरो कहता है कि साइंटिस्ट की सेफ्टी के लिए इस दिन लॉन्च होना बिल्कुल ठीक नहीं है जब तक हम इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकाल देते। इसरो को देखते देखते पोलिश और हंगेरियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस भी इस बात पर रेडी हो जाती हैं कि जब तक एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं आ जाता, लिक्विड ऑक्सीजन के जो फिशर था या जो क्रैक था उसका एक परमानेंट सॉल्यूशन जब तक नहीं होता, तब तक उसको जो प्रोग्राम है उसको लॉन्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि साइंटिस्ट की सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है। फाइनली 25 जून 2025 को लॉन्च होता है और 26 जून 2025 को ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ में सक्सेसफुली डॉकिंग करता है। वैसे डॉकिंग के बारे में आपने रिसेंटली जनवरी के अंदर कुछ न्यूज़ें सुनी होंगी जो कि रिलेटेड थी कि इसरो ने भी खुद का डॉकिंग स्टैंडर्ड को एस्टेब्लिश कर दिया है। उसके बारे में भी मैं आपको एक क्लिप में दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं एक्सियम स्पेस, जो एक्सियम स्पेस कंपनी है जिसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसने एक्सियम 4 से पहले भी 3 अलग अलग मिशंस को अंजाम दिया है, जो कि 2022, 2023, 2024 रिस्पेक्टिव डेट्स पर हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मिशंस थे ये भी काफ़ी सक्सेसफुल थे एंड एक्सियम स्पेस कंपनी का जो ये मिशन है एक्सियम 4, इसके बारे में और भी रिसेंट जो भी अपडेट्स आते हैं वो मैं आपको बताता रहूँगा. फील फ्री टू ऐड योर कमेंट्स. टिल देन टेक केयर. थैंक्स.